नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है तो आप सभी अब तैयारी के लिए जुड़ गए होंगे और आपके मन में ये भी अब सवाल उठ रहा होगा कि कौन सा बुक खरीदे जिससे कि सीटेट में 90 प्लस अंक आसानी से प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए है। यह वीडियो देखने के बाद ही आपको सेलेक्ट करनी कि कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए। आपके लिए सिर्फ मात्र 2 बुक हम लेकर के आए। ये 2 बुक अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस क्रैक करें तो ये आपके पास ये 2 बुक होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीडीएफ देना होगा तो भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बुक हम आपको बताने वाले हैं ये आपके पेपर फर्स्ट के लिए एंड पेपर सेकेंड दोनों के लिए हम बताने वाले हैं कि क्या आपको खरीदना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट जो है पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक लेना चाहिए और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेपर फर्स्ट के लिए जो कि आपका 1 से 5th के लिए है तो इसमें कौन सा आपके पास बुक होना चाहिए। तो पहला जो बुक है वो आपको आपके पास होना चाहिए अरिहंत प्रकाशन का। और ये बुक जो आती है वो आपका चैप्टर वाइज आती है। ठीक है, ये क्या आती है आपकी चैप्टर वाइज आती है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। यानी कि अगर जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं वो पूरा रहेगा। इसमें आपका सीडीपी भी रहेगा। ठीक है, सीडीपी भी रहेगा, वो भी आपका चैप्टर वाइज रहेगा। और उसके बाद आपका ईवीएस भी रहेगा, मैथ रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका भाषा रहेगा यानी कि लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड रहेगा। तो दोनों रहेगा और ये सभी चैप्टर वाइज रहेगा। तो इससे भी आपके बहुत सारे हेल्प आपको हो जाएंगे जो आपको सीटीएट में पूछा जाता है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए और ये होना चाहिए कौन सा भाई, चैप्टर वाइज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो आप सभी के लिए होना चाहिए जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आप सीटेट निकाल ही नहीं सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक आपके पास होना चाहिए। उसमें कम से कम आपका 2011 से लेकर के इस बार जो जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ है वहां तक का आपके पास प्रश्न पत्र होने चाहिए जिससे कि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-3 बार एक्सरसाइज पूरा कर लेना है। आसानी से आपका यहाँ पर जो है पेपर क्रैक हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को 2 से 3 बार सॉल्व होना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे तजुर्बा मिलेंगे, बहुत सारे तरीका आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप एक पेपर आप लगाने अगर बैठे तो एक टाइम के हिसाब से, जैसे कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है तो उसी टाइम के अंतर्गत ही आपको सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बाकी जो नहीं आती है उसको आप एक बार एक्सरसाइज करिए, उसको देखिए, उसका सोल्यूशन देखिए तो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो है आप YouTube देख सकते हैं। YouTube पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे सीटेट से रिलेटेड, जिसमें आपको डाउट है वो सब चीजें आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि YouTube पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं और वो बिल्कुल सटीक होगा जो कि आपको डायरेक्ट जो है उस तरीके से, यानी कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मिलेगा, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाएगा। तो आप YouTube का भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, 13 आपके पेपर फर्स्ट के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो जिन स्टूडेंट का जो है पेपर सेकंड है तो आपको क्या करना है, पेपर सेकंड के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला बुक आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए, पहला बुक हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो अरिहंत प्रकाशन का ही सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसका भी जो है पेपर सेकंड का ये आता है आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, ये भी आता है आपका चैप्टर वाइज अरिहंत प्रकाशन का, ये जरूर लीजिएगा चैप्टर वाइज। इसमें आपके सभी मिल जाएंगे। सभी का मतलब है कि आपको इसमें सीडीपी भी मिल जाएगा, ठीक है,
भाषा भी मिल जाएगा, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एसएसटी या आपका साइंस मैथ रहेगा, ठीक है, साइंस या मैथ रहेगा तो वो उसका अलग आता है, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे कि अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस वाला बुक लीजिएगा, अगर आप एसएसटी के थ्रू आते हैं तो अरिहंत प्रकाशन का एसएसटी लीजिएगा तो उसमें आपको एसएसटी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे यहाँ पर वो भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, वहां पर भी चीजें पढ़ेंगे तो आपका कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं। और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो दूसरा ये आपका अनिवार्य है, कह सकते हैं अनिवार्य, ये आपको लेना ही लेना है, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपके पास होनी चाहिए। और ये आपको लेना है 2011 से लेकर के 2024, यानी जो जनवरी का एग्जाम हुआ है वहां तक का आपके पास क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और लेने का मतलब नहीं है, आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको पूरे बुक को आपको सॉल्व कर लेनी है। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहले तो ये पता चल जाएगा कि सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्ट देखते ही आंसर कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है, हमने देखा है कि अक्सर जो है आपका जो है लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन छूट जाता है, जबकि आपको आ रहा था लेकिन आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, तो उससे आपका टाइम का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से जितना हो सके उतना एक्सरसाइज इससे करिएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो इसमें आपका, अब थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिएगा आप सभी, जो आपका ये जिन जिन छात्रों का जैसे ग्रेजुएशन में आपने अगर साइंस से हैं, जैसे आपने बीएससी लिया हुआ है, तो आपको क्या होगा कि आपको या तो आपको साइंस एंड मैथ का पेपर देना होगा, ठीक है। और जो आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या है, सोशल साइंस यानी एसएसटी का पेपर देना होगा, ठीक है। तो एसएसटी में आपका तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, आप कर क्या सकते हैं, या तो अरिहंत में भी आपका ये दिया रहता है लेकिन उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा शॉर्ट दिया रहता है, ठीक है, शॉर्ट दिया है, यानी कि बस एक सिलेबस के अनुसार उसमें दिया हुआ है। आपको क्लियर कहाँ से करनी है, आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यह एनसीईआरटी जो है आपका कौन सा होना चाहिए, 6 से लेकर के 8 तक का एनसीईआरटी होना चाहिए, और जो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही जल्द ध्यान सुनिएगा, इसका हम वो सिलेबस भी आपको करा देंगे। तो एनसीईआरटी जो दिया, एनसीईआरटी आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका जो है 60 अंक का समस्या जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ आपका शिक्षण शास्त्र आता है तो आपको बुक से पढ़ना होगा। इसी तरीके से एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी भी आपको किससे पढ़नी है, एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी आप सभी को बताते चले कि एनसीईआरटी का ये सीरीज एसएसटी का बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी तैयार रहिएगा। अगर आपका एसएसटी है तो आप लोग तैयार रहिएगा, और बहुत जल्द हम जो है एसएसटी कवर कराने वाले हैं, साथ बहुत एनसीईआरटी कवर कराएंगे आपको, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। और टॉपिक इस तरीके से होगा कि उसमें आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, जो आपके सीबीएसई सीटेट में पूछे जाते हैं, किस पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम उसके बाद कराएंगे, आपको बताएंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और बहुत सारे आपके सीडीपी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस और भी आते रहेंगे, इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और अदर में जो कहा गया है यूट्यूब, तो आपको साथ में आपको यूट्यूब का भी सहारा लेना है, जिससे कि जो भी आपके टॉपिक या डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे, आप यूट्यूब से आप पढ़ते रहिएगा, आप इतने में कर लेंगे, इतने में आपका काम जो है बन जाएगा, यानी कि आपका जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं, आपके पास होनी चाहिए। साथ में आप यूट्यूब से पढ़ाई जैसे करें वैसे करते रहिएगा। फिर भी कोई भी डाउट आप लोगों की रहती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एसएसटी की क्लास कब से लगाएं, ठीक है, टाइम अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं कि इसका टाइम, तो आप कमेंट करेंगे कि कितने बजे से क्लास लगाए, तो रोजाना वही उसी टाइम पर क्लास एसएसटी की चलेगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी आप सभी स्टूडेंट हैं तो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो सब स्टूडेंट तक पहुंच सके। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।